क्या राहुल गांधी से बेटर है प्रियंका गांधी? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगी और देश की प्रधानमंत्री बन सकेंगी? क्या प्रियंका गांधी बीजेपी को चुनौती दे पाएंगी? क्या प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की वारिस साबित होंगी, गांधी परिवार की वारिस साबित होंगी? क्या कहती है उनकी कुंडली? आज इस पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रियंका गांधी वायनाड से संसद तो पहुंच गई हैं, क्या संसद से आगे कोई मंत्री भी बन पाएंगी? मिथुन लगन की कुंडली है प्रियंका गांधी की। पहली बात तो क्या प्रियंका गांधी की कुंडली मजबूत है या राहुल गांधी की कुंडली मजबूत है? चर्चा इन बातों की भी। राहुल गांधी की कुंडली का मैं विश्लेषण कर चुका हूं। आज विश्लेषण करते हैं, छोटा सा विश्लेषण, ज्यादा बड़ा नहीं, प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी की कुंडली में सबसे मजबूत चीज क्या है? इनका सूर्य, इनका मंगल जो राज दरबार में है, यह मजबूत है। लेकिन प्रियंका गांधी की कुंडली में एक सबसे कमजोर चीज है, कमजोर कड़ी क्या है? इनका चंद्र। लग्नेश इनका जो है वो सूर्य के साथ अस्त होकर बैठ गया। चंद्रमा जो है वो इनका छठे घर में है, नीच का है। छठे घर में शुभ ग्रह का होना, धनेश का नीच का होना, इनकी वाणी जो है उसे प्रभावशाली होते हुए भी इनके लिए समस्याएं पैदा करता है। इनकी कुंडली में एक ऐसा योग है जो आपको आश्चर्यचकित करेगा। इनको अपने परिवार से ही, अपने माता से ही, समझ सकते हैं आप, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है और छठे घर में बैठा है, वाणी का कारक है। तो अपनी माँ से ही, अपने परिवार से ही धोखा मिलने की संभावनाएं हैं कि इनकी राजनीति में इनके परिवार के लोग ही रोड़ा अटकाने वालों में से हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा छठे घर में बैठा है। मिथुन लगन की इनकी कुंडली है। ये इतने समय से राजनीति में क्यों नहीं आ पाई? अब क्यों आई? क्योंकि इनका सूर्य बड़ा प्रभावशाली है। जब इनको सूर्य की दशा शुरू हुई, अब इनको सूर्य में सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य में सूर्य की दशा की वजह से ही यह इन्हें कोई रोक नहीं पाया। अब इन्होंने किसी हालत में भी आना ही आना था और चुनाव लड़कर जीत कर आई हैं और ये दिखा रही हैं कि इनमें कितना पोटेंशियल है, कितना दम है। लेकिन अगर ये सूर्य की दशा ना होती तो शायद प्रियंका गांधी आप पार्लियामेंट में नहीं देखते। ये सूर्य की दशा कब तक चलेगी? 2030 तक। इनका सबसे खराब ग्रह जो कौन सा है? अगर मिथुन लगन की कुंडली में अगर देखा जाए तो शनि कारक होता है। राहु जो है वह अष्टम घर में बैठा हुआ है, वह अच्छा नहीं है। वह इनकी वाणी पर जो है इनसे कुछ ऐसा बुलवा देता है जिससे कंट्रोवर्सी हो जाती है। इनसे कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं इनकी वाणी से जो इनका उपहास उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि राहु चंद्रमा के घर को पीड़ित कर रहा है और चंद्रमा वैसे ही नीच का है। तो ये वाणी की वजह से, इनका व्यक्तित्व तो प्रभावशाली है लेकिन वाणी की वजह से कभी कभी इनको उपहास का पात्र बनना पड़ता है। ओवरऑल देखी जाए तो इनकी कुंडली अच्छी है, लेकिन अगर कहें प्रधानमंत्री के योग की बात तो वो शायद इनकी कुंडली में नहीं है। और 2030 में इनका जो समय है वह, क्योंकि इलेक्शन 2029 में होना है और तब इनको जो है शुक्र की दशा चल रही होगी, तब शुक्र अच्छा है, तब इनका समय अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद जो इनको गलत दशा चलेगी वो शायद इनके लिए कारक नहीं होगी। इनकी कुंडली में शनि 12वें घर में है। इसका मतलब या तो ये अध्यात्म की तरफ जाएंगी या तो इनको थोड़ा सा ड्रग एडिक्टेड होने की भी संभावनाएं हैं। अगर ये आध्यात्मिक नहीं है, अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि ये आध्यात्मिक है या नहीं है, लेकिन अगर शनि 12वें घर में हो तो हल्का सा ड्रग्स एडिक्टेड भी बनाता है। ड्रग से रिलेटेड मेडिसिन ले सकती हैं, दवाइयाँ ले सकती हैं, कुछ अल्कोहल वगैरह ले सकती हैं। लेकिन अगर अध्यात्म की तरफ, क्योंकि हम नहीं जानते नेताओं के बारे में कि वो सच में अध्यात्म की तरफ हैं या किस तरफ हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ होती है। तो ये शनि इस बात का संदेशा देता है। दूसरा, राहु इस बात का संदेशा देता है क्या कि राहु और केतु जो हैं इनके द्वितीय घर से संबंध रखते हैं, तो ये अच्छे नहीं है, लेकिन धन के मामले में अच्छे हैं। तीसरी बात जो आपके काम की है, मेन बात, कि जब 2029 में चुनाव होने, चुनाव के समय प्रियंका गांधी की कंडीशन कैसे होगी? 2029 में जब चुनाव का समय होगा, अगर चुनाव मार्च के बाद होते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। अगर चुनाव मार्च से पहले होते हैं तो इनको केतु की दशा चल रही होगी, इनके लिए अच्छा समय नहीं होगा। लेकिन उसके बाद इनको फिर से एक दशा चलेगी जो इनके लिए अच्छी नहीं है 2031 में, जो बहुत बुरी दशा है इनके लिए।
उसमें ये राजनीति से अलग होने तक की नौबत आ जाएगी पारिवारिक झगड़े की वजह से, या कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होंगी कि ये कहेंगी मुझे नहीं राजनीति करनी, मैं राजनीति से अलग होने जा रही हूं। ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो इनकी कुंडली एवरेज है, क्योंकि लग्नेश सूर्य के साथ अस्त हुआ है, इसी वक्त इनको सूर्य की दशा चल रही है, इसलिए इनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। सूर्य इनका पराक्रम घर का मालिक है, इनका पराक्रम इस वक्त जबरदस्त है, और सूर्य इनका सप्तम घर में बैठा है, बहुत अच्छा। तो इस वक्त इनका समय बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इसी वक्त लोकसभा के चुनाव होते तो प्रियंका गांधी झंडे गाड़ देती और प्रियंका गांधी ऐतिहासिक जीत दर्ज करती। अगर प्रियंका गांधी को इस वक्त रायबरेली वगैरह से या अमेठी से लड़वाया जाता तो इतिहास रच देती प्रियंका गांधी। लेकिन इस समय पे उनको वायनाड जैसी जगह पर भेजा गया, वहां भी उन्होंने झंडे गाड़े, लेकिन अगर यहां गाड़ती तो उनका प्रभाव ज्यादा होता राहुल गांधी से। ओवरऑल देखा जाए तो प्रियंका गांधी जी की कुंडली अच्छी कुंडली है, लेकिन इसमें छोटे मोटे दोष हैं, जैसे चंद्रमा का नीच का होना। धनेश का छठे घर में नीच का होने का मतलब है कि इनका मन जो है चंचल है, कभी भी ये फिक्स नहीं है कि मैं ये काम करूंगी और इसे करके रहूंगी। नहीं, मैं ये काम करूंगी, क्या पता इन्होंने काम से कब पलटी मार लेनी। इसलिए अगर ये अपने चंद्रमा का कुछ उपाय वगैरह करें और अगर ये अध्यात्म की तरफ जाएं तो ये जरूर देश की प्रधानमंत्री भविष्य में बन सकती हैं। लेकिन अगर ये इन दोनों चीजों का उपाय नहीं करेंगी तो ये देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, क्योंकि ये दो चीजें इनको गलत साइड लेके जा रही हैं। तो ये रही प्रियंका गांधी की कुंडली का विश्लेषण। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण भी कर सकता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक शानदार कुंडली के साथ, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के साथ मिलेंगे अगली बार। इस बार के लिए इतना ही, धन्यवाद।